अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? हर डाइट जो होती है वो हर बंदे के लिए नहीं होती, ये आपको समझना चाहिए। और ये आपको देखना है कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी डाइट बेहतर है और आपका गोल क्या है डाइट करने का, कि आप डाइट क्यों करना चाह रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कार्निवर डाइट के बारे में। कार्निवर डाइट के बारे में कोई इतना ज़्यादा लिटरेचर हिंदी या उर्दू में मौजूद नहीं है, इसलिए लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि आप कार्निवर डाइट पे एक वीडियो ज़रूर बनाएं। और ये वीडियो लॉन्ग होनी चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह से पता चल जाए कि कार्निवर डाइट है क्या। तो इसके लिए मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले में ये जो करंट पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये डाइट क्या है। और दूसरे और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं दूसरे में, और तीसरे में इसके नुकसानात क्या हैं। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले पार्ट का भी, दूसरे पार्ट का भी, तीसरे का भी, और आई बटन में भी देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके सामने एक सीरीज़ की तरह ये आए और आप एक साथ तीनों वीडियो को देख सकें। चलें जी, शुरू करते हैं। कार्निवर डाइट जो है बेसिकली इसको आप समझेंगे सुपर फॉर्म ऑफ कीटो डाइट है, ठीक है। और इसको सबसे पहले अमेरिकन है शॉन बेकर साहब, उन्होंने इस डाइट पे काफ़ी काम किया है। लेकिन इस डाइट पे पहले भी काम हो रहा था, शॉन बेकर ने ज़रा वीडियो बनाई है और इस पे काफ़ी काम किया, तो इसलिए जो है ना उनका इस डाइट के हवाले से काफ़ी रोल है। और जो जिस डाइट की शॉन बेकर ने बात की है, वो डाइट भी जैसे ये सुपर फॉर्म है ना कीटो डाइट की, इसी तरह जिस पे वो बात करें वो सुपर फॉर्म है जो है कार्निवर डाइट की। क्योंकि उन्होंने जो है बीफ और नमक को प्रमोट किया इस डाइट में, यानी उन्होंने ये कहा कि आप बीफ पे नमक लगा के खाएं बस। और इस पे जो है ना स्टडी भी काफ़ी की गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की गई जितनी बाकी डाइट पे हो चुकी है, लाइक कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट। इतनी ज़्यादा स्टडी अभी इस पे नहीं हुई क्योंकि इसे हाल ही में ज़्यादा प्रमोशन मिली है, उससे पहले इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिली थी। पिछले दिनों इस पे स्टडी हुई है एक 90 डेज़ की, जिसको बिग स्टडी कहा गया। उसमें देखा गया कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं ना, वो इस डाइट से काफ़ी बेहतर हुए हैं। और जो लोग कर रहे हैं वो इससे काफ़ी सेटिस्फाइड भी हैं उस डाइट में। और इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि जो एनिमल मीट खाते हैं उनका फिटनेस का लेवल क्या है, और जो एनिमल घास खाते हैं उनका फिटनेस का लेवल क्या है। और हमारे आबाओ अजदाद का जो खाना था वो बेसिकली कार्निवर डाइट ही था, क्योंकि उस वक्त पौधे वगैरह इतने खाए नहीं जाते थे, तो ये शिकार करते थे और इस चीज़ को खाते थे, शिकार को। और उसमें फ़ैट को भी उसी हिसाब से मैनेज कर लेते थे और बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर लेते थे। और दूसरा ये कि जो इंसान का सिस्टम है ना, निज़ाम इंहज़ाम जिसे बोलते हैं, वो अगर आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो वुल्फ से ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ना कि एक गाय के साथ ज़्यादा मिलेगा। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इंहज़ाम, वो कार्निवर की तरफ ज़्यादा है। मतलब लाइक वुल्फ कह लें आप, हमारी आंत का साइज़ और ये सारी चीज़ें, तो आप ये समझें उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुझान है उसकी, उसका हमारे जो सिस्टम का है। और जो है आप इसे ये समझ लें कि जिन लोगों को फूड एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ को वो खा नहीं पाते, उन्हें फूड एलर्जी होती है, उनके लिए भी ये डाइट रिकमेंड करते हैं ताकि जो बाकी चीज़ें जिनसे फूड एलर्जी होती है वो ना खाएं, एनिमल प्रोडक्ट ही वो यूज़ करें। क्योंकि इस डाइट में बेसिकली आपने एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं। लाइक आप जो है मीट यूज़ करते हैं किसी भी किस्म का, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि फार्मिंग नहीं करना चाहिए आपको, जो है वाइल्ड करना चाहिए। लाइक आप कर लें कि ये बड़ा या छोटा गोश्त आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चिकन को, ब्रायलर को ज़रा कम इस्तेमाल करें। उनकी बोन मैरो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी चीज़ है। मक्खन खा सकते हैं आप, अंडे खा सकते हैं। इवन सम केसेस ऐसे हैं जिसमें आप हनी भी खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, क्योंकि वो एक जंगली आइटम है, ठीक है, और नेचुरल आइटम है, और वो मतलब ज़मीन में ग्रो नहीं होती, तो चीनी की बजाय आप वो खा सकते हैं, ठीक है। और इस डाइट में होता ही है कि आपको कैलोरीज काउंट नहीं करने पड़ते। मतलब आपने जितनी आपको भूख है आपने उतना खा लेना है, आपने अपने कैलोरीज को काउंट नहीं करना है इसमें। और ये आप ज़्यादा खा भी नहीं सकते, आप नोट करेंगे, आप थोड़ा सा खाएंगे फुलफिल हो जाएंगे, आपसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा। इसमें अंडे और गोश्त खाना है आपने, और आपको जैसे पता है कि अंडे और जो गोश्त है वो बजाते खुद कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ये जब किसी और चीज़ के साथ मिलती है तो फिर नुकसान कर सकती है। जैसे 90s की रिसर्च ऐसी होती थी
कि लाइक आप समझें कि बट मटन कढ़ाई वाला है, ठीक है, उसके खाने वाले जो लोग हैं वो जहाँ से खा के आते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। ये स्टडी हो गई है किस्म की। ये नहीं बताया जाता कि मटन खाने से हार्ट अटैक हुआ है, या आप समझें कि मटन के बाद उसने जाके फलूदा भी खाया, उसने आइसक्रीम भी खाई, उसने मटन किस नान के साथ खाया, कौन सी रोटी यूज़ की, वो चीज़ें नहीं हम करेंगे। बाद में कितनी कोक पी ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा ब्लेम लगा देंगे कि भाई ये इसने खाई, ये 90 लोगों की स्टडी है, ये 100 लोगों की स्टडी है, इनसे इनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर मुतासर हुए हैं, तो ये रोज़ ये खाता रहा है तो ये इसका प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। इस तरह की स्टडी को हमने काउंट नहीं करना। अदरवाइज़ जो है सारा ब्लेम जो है इस पे आ जाएगा, मीट पे आ जाएगा। तो अब चूंकि स्टडी और रिफाइन होती जा रही हैं, तो अब ये चीज़ पता लगती जा रही है कि मटन ही इतना नुकसानदेह नहीं है। तो जो चीज़ें इसके साथ मिल के ली जाती हैं वो चीज़ें ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो अगर हम इसको इस तरह लेंगे तो हमारी जो बाकी बॉडी है वो बेहतर ज़्यादा वर्क करेगी। बाकी अब चलते हैं हम इसके फ़ायदे की तरफ। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि आई बटन में भी मैं लगा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ। तो उसमें आपको इससे फ़ायदे डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और काइंडली सब्सक्राइब मुझे लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइबर मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।